नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 55वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि बुद्ध ने सच्चा धर्म किसको कहा। एक कड़ी में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने कहा कि जो मन का मैल दूर करे, आदमी के मन में जो बुरे विचार आते हैं वो आने न दे, इसके लिए उपाय बताए, वो सच्चा धर्म है। फिर पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि दुनिया में धम्म का शासन हो, धम्म का राज्य हो, ये जो काम करे वो सच्चा धर्म है। आज हम बात करेंगे कि सच्चा धर्म बुद्ध ने उसको कहा जो ज्ञान का रास्ता सबके लिए खोल दे, कोई भेदभाव नहीं रहे। ऐसा धर्म जिसके रहते हुए ज्ञान का प्रकाश हो, लोग अंधविश्वासी नहीं बन जाएं, लोग मूर्ख नहीं बन जाएं। आधी जनता शिक्षित है और आधी वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, ऐसा ना हो। सबको शिक्षा का अधिकार मिले, ये जिस में हो उसको उन्होंने कहा कि ये सच्चा धर्म है। और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि वो दलितों के लिए और महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए विद्रोह कर दिया बुद्ध ने। बुद्ध का विद्रोह है ये। तो उस समय चूँकि व्यवस्था ऐसी थी, जो ब्राह्मणवादी विचार था उसके अनुसार ये विचार था कि शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को ये अधिकार नहीं था, महिलाओं को भी नहीं था ये अधिकार। तो इसके खिलाफ बुद्ध ने पूरा काम किया और ये जो सिद्धांत था, ये जो विचार था, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया और सबको अधिकार दिया। कैसे दिया? एक कहानी आती है। तो वो कहानी, बुद्ध के प्रवचन में बहुत कहानियाँ आती हैं, तो यहाँ भी एक कहानी आती है कि एक बार वो कौशल प्रदेश में जा रहे थे और वहाँ पर वो पहुँचे। साल वाटिका एक गांव का नाम है। तो साल वाटिका गांव में वो पहुँचे और वहाँ पर साल वाटिका गांव जो है वो एक ब्राह्मण को दान में मिला हुआ था। तो कौशल नरेश ने वो ब्राह्मण को दान में दे दिया था गांव। उस ब्राह्मण का नाम लोहिच था। तो लोहिच जो है वो अब गांव का मालिक है, तो उसके पास सभी सुख साधन सब कुछ थे और ब्राह्मण था तो ज्ञानी भी था। तो जब बुद्ध वहाँ पहुँचे तो लोहिच ने सोचा कि बुद्ध को मैं अपने यहाँ आमंत्रित करूँ। तो उसने उसके यहाँ एक नाई था, उस नाई को, उसका नाम है भेसिक। तो उस नाई को लोहिच ब्राह्मण ने भेजा बुद्ध के पास कि जाओ और बुद्ध से कहो कि लोहिच ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है, आप उनके यहाँ भोजन के लिए पधारें। तो वो जो नाई था वो गया बुद्ध के यहाँ और बहुत आदर के साथ उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उसके बाद जो निवेदन था लोहिच ब्राह्मण का, वो निवेदन को उसने वहाँ प्रकट किया। तो बुद्ध तैयार हो गए, बोले ठीक है चलते हैं। उसके बाद वो वहाँ से दूसरे दिन वो जब निकले तो उस समय भी ये नाई लेने के लिए गया बुद्ध को। तो दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होके भिक्षा पात्र लेके बुद्ध निकले और बुद्ध के पीछे पीछे वो नाई था, भेसिक नाई। अब भेसिक नाई ने ये कहा कि बातचीत होते हुए कि आप जिसके यहाँ भोजन करने जा रहे हैं वो ब्राह्मण जो है एक मामले में बेहद संकीर्ण है। तो बुद्ध ने पूछा क्या, किस मामले में बहुत संकीर्ण है? तो उसने कहा कि वो शूद्रों और महिलाओं का विरोधी है। कैसे? तो फिर उसने नाई ने बताया कि वो उसके पास ज्ञान तो है लेकिन वो सबको मना करता है कि शूद्रों को ज्ञान मत दो और महिलाओं को ज्ञान मत दो, ये वो सबको कहता है। तो हम लोगों को कोई बताता ही नहीं, कोई पढ़ाता ही लिखाता नहीं है। जो शूद्र हैं उनको कोई पढ़ाता लिखाता नहीं है, महिलाओं को कोई पढ़ाता लिखाता नहीं है। ये शिकायत जो नाई था उस नाई ने बुद्ध से की। तो बुद्ध ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो फिर गांव में पहुँचे वो और उसका तो भव्य मकान था, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से स्वागत किया, भोजन तरह तरह का बनाया था, उसने पकवान बनाया था, सब खिलाया बुद्ध को बड़े प्रेम से। उसके बाद बुद्ध के लिए एक आसन तैयार किया था, वहाँ बुद्ध बैठे और बुद्ध ने उससे पूछ दिया, सीधा सवाल पूछ दिया कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि तुम कहते हो कि ज्ञान जो है, शिक्षा, इसका अधिकार शूद्रों को और महिलाओं को नहीं है,
और तुम कहते हो कि हर श्रमण को और हर ब्राह्मण को जिसने कोई ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान शूद्रों को नहीं देना चाहिए, महिलाओं को नहीं देना चाहिए, तुम ऐसा कहते हो? तो उसने कहा जी मैं ऐसा कहता हूँ। तो फिर उसके बाद बुद्ध पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुमको तो ये गांव राजा ने दिया, दान में दे दिया, अब तो तुम मालिक हो यहाँ के। तो वो कहता है कि जी मैं मालिक हूँ यहाँ का। तो अब अगर कोई ऐसा आके तुमको कहे, कोई व्यक्ति आए तुम्हारे पास और कहे कि तुम यहाँ के मालिक हो, इस गांव के मालिक तुम हो, तुमको राजा ने ये दे दिया है तो तुम मालिक हो, और यहाँ का जितना भी गांव का कर प्राप्त होता है और गांव में जो भी सुख सुविधा है उसका भोग तुमको ही सिर्फ करना चाहिए, उस पर पूरा पूरा तुम्हारा ही सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुमको किसी को उसको देना नहीं चाहिए, किसी को हाथ लगाने मत दो, वो पूरा का पूरा तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है। तो अगर कोई कहे तो उसके बाद जो तुम्हारे अधीन काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे यहाँ जो नौकर चाकर हैं, तुम पर जो निर्भर शब्द आता है कि तुम पर जो निर्भर हैं, क्या उनके लिए ये खतरनाक नहीं होगा? तो वो लोहिच ब्राह्मण कहता है कि हाँ खतरनाक तो होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या जिनको तुम नहीं दोगे, तुम पर जो निर्भर है और सारा गांव से जो सुख सुविधा कर मिलेगा सब तुम अपने ऊपर व्यक्तिगत खर्च करोगे, तो तुम पर जो निर्भर हैं तो उनके मन में तुम्हारे लिए द्वेष पैदा नहीं होगा? तो उसने कहा कि जरूर द्वेष पैदा होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा विचार जो कि दूसरे में द्वेष पैदा कर रहा हो, तो क्या वो विचार को सही कहेंगे? तो कहा कि नहीं, वो विचार को सही नहीं कहेंगे। फिर ये कहा कि जो तुमसे, तो अब सारे लोग तुमसे नाराज़ हो गए, तुम पर जो निर्भर लोग हैं सब लोग नाराज़ हो गए तुमसे, तो वो ऐसा विचार देने वाला ऐसा व्यक्ति क्या तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारा शुभचिंतक है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वो हितैषी तो मेरा नहीं है, वो तो मेरा शत्रु है। तब इन्होंने कहा, फिर एक दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मान लो प्रसेनजीत का तो अभी काशी पर इन्हीं का अधिकार है, राजा का ही अधिकार है। तो अब कोई अगर राजा को जाके प्रसेनजीत को ये कहे कि काशी से जो भी कर प्राप्त होता है वो आपका है और उस पर पूरा पूरा आपका ही अधिकार है और सिर्फ आपको अपने सुख के लिए उस कर का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो आपका है, तो क्या यहाँ जो राजा पर निर्भर लोग हैं उनमें नाराज़गी नहीं होगी? तो बुद्ध ने कहा कि, वो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ नाराज़गी होगी। तो द्वेष पैदा नहीं होगा? तो हाँ होगा। तो राजा को जो ये विचार दे रहा है तो राजा के तो विरोधी हो गए, उन पर जो निर्भर हैं, राजा के जो करीबी लोग हैं वही उनके विरोधी हो गए। तो हाँ हो गए। तो ऐसा विचार क्या राजा के हित में है? वो लोग हितैषी हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, वो राजा के हितैषी नहीं हो सकते हैं, राजा के तो दुश्मन इस तरह से बढ़ जा रहे हैं, घर में ही दुश्मन हो जाएंगे। उन पर जो निर्भर हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो सब उनके दुश्मन हो जाएंगे कि राजा जो है को इतना राज्य से कर आ रहा है और वो सब अपने ऊपर अपने लिए सोना चांदी गहना और वो हार बनवा रहा है, अंगूठी बनवा रहा है और वो दूसरे को दे ही नहीं रहा है। तो उसके बाद बुद्ध ने कहा कि इसी तरह से तुमको अगर कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो क्या उसको अगर तुम दूसरे को नहीं दोगे तो वो उसमें नाराज़गी तुम्हारे प्रति नहीं उत्पन्न होगी? तो कहा कि होगी। द्वेष उत्पन्न नहीं होगा? तो होगा। तो क्या इससे वो तुम्हारे विरोधी नहीं हो जाएंगे? तो हो जाएंगे। तो क्या ये विचार खतरनाक विचार नहीं है उन निर्भर लोगों के लिए? तो है। तो तुम्हारे लिए हितैषी है ये विचार? तो नहीं है। तो अपने तर्क से बुद्ध जो है वो लॉजिक से, तर्क से, बुद्धि से, विवेक से, इसका बुद्ध के यहाँ इस्तेमाल है। वहाँ भक्ति और श्रद्धा का नहीं है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया विशेष हूँ और मैं जो कह रहा हूँ वो ईश्वरीय बात है, इसलिए इसको श्रद्धापूर्वक आँख मूंद करके मान लो। बुद्ध ऐसा कहीं नहीं कहते हैं। बुद्ध तर्क करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करने के लिए सिखाते हैं, ज्ञान का, शिक्षा का, इसका प्रसार वो करते हैं। तो देखिए आज भी वो बुद्ध के समय तक तो काफ़ी वो मिला, महिलाओं को भी वो साध्वी भी बनने लगी, वो ज्ञान और शिक्षा सबका अधिकार उन्होंने, बुद्ध ने दिलवाया। उसके बाद फिर सम्राट अशोक तक, तो जब तक बौद्ध शासक रहे भारत में,
तो तब तक तो सबको अधिकार रहा। सम्राट अशोक की बेटी भी बहुत शिक्षा प्राप्त की थी और बौद्ध धर्म के विकास में उनका भी योगदान है। तो महिलाओं को, उनकी पत्नी भी बहुत शिक्षित थी, तो महिलाओं को, शूद्रों को, सबको अधिकार मिला। लेकिन बाद में फिर बौद्ध धर्म यहाँ से कमज़ोर पड़ गया, फिर शासक दूसरे आ गए, तो फिर से वही पुरानी व्यवस्था आ गई, हावी हो गई वही व्यवस्था कि शूद्रों को और महिलाओं को अधिकार नहीं है। बाद में फिर धीरे धीरे, और जब अंग्रेज़ आए तब फिर शुरू हुआ। सावित्रीबाई फुले तो और उनके साथ फातिमा शेख, तो इन दो लोगों ने जो महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया महिलाओं की शिक्षा के लिए, शूद्रों की शिक्षा के लिए जो अभियान इन लोगों ने शुरू किया, तो उन पर कितने पत्थर चले, उन पर गोबर फेंके गए, क्या क्या नहीं हुआ। तो वो लेकिन लड़ी वो, और आज वो बहुत सम्मान की नज़र से देखी जाती हैं। आज सब लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। तो महिलाओं और शूद्रों की शिक्षा के लिए बुद्ध लड़े, और ये लड़ाई आज भी जारी है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ, तो शिक्षा में अगर IIT में किसी तरह से एडमिशन हो भी जाए तो वहाँ पर रहना मुश्किल है। वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, नीच जाति का कहा जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो शैक्षणिक संस्थाओं में भी ये बात किसी से अब छिपी हुई नहीं है। अब वो यहाँ तक कि अखबार के दफ्तरों में भी भेदभाव होता है। मैं तो अखबार के दफ्तर में खुद काम कर चुका हूँ, वहाँ भी ये भेदभाव है। तो ये बुद्ध ने जो किया, तो वो शूद्रों और महिलाओं, इनके लिए शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार की आवाज़ उठाने वाले पूरे हिंदुस्तान में वो पहले व्यक्ति हैं। इनके लिए विद्रोह करने वाले वो पहले विद्रोही हैं बुद्ध, जिन्होंने सबको शिक्षा का अधिकार दिया। और वो कहते हैं कि शिक्षा का जो द्वार खोल दे, सबके लिए जो द्वार खोल दे, वही है सच्चा धर्म। ऐसा नहीं कि वो कहे कि फलाने को ये अधिकार नहीं है, स्कूल जाने का अधिकार लड़कियों को नहीं है, लड़कों को है। जो भेदभाव ऐसा करता है, कई देशों में ऐसे भेदभाव हैं अभी भी, और विभिन्न धर्मों में ये भेदभाव है। और वो परिवार में भी आ जाता है कि बेटी को तो सरकारी स्कूल में भेज देंगे और बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये जो भेदभाव है, तो कुछ तो कमा है ज़रूर, लेकिन अभी भी वो है, वो माता पिता में भी है। और वो लड़की जो कि खुद भेदभाव का शिकार रही है, बाद में जब विवाह हो जाता है, माँ बन जाती है, तब वो भी खुद वो बेटा और बेटी में फ़र्क करने लगती है। तो ये जो पीढ़ियों से हमारे दिमाग में सड़ी हुई बातें डाल दी गई हैं, बुद्ध इसके विरोध में थे। और वो कहते थे कि सच्चा धर्म वही है जो शूद्रों और महिलाओं को भी शिक्षा का, ज्ञान का वही अधिकार दे जो ब्राह्मणों को है, जो क्षत्रियों और वैश्यों को है। तो इस कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।